रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो बैंक यहाँ पाने वाला व्यक्ति है, इसलिए बैंक कहाँ रहेगा, डीआर में रहेगा। और कैश हमारा यहाँ जाने वाला संपत्ति है, गोज आउट, इसलिए कैश कहाँ रहेगा, सीआर में रहेगा। अमाउंट जो आपका दिया है 10,000 रुपया दिया है, आप आराम से 10,000 डेबिट और 10,000 क्रेडिट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। और 3 नंबर में जो हमारा क्वेश्चन है, परचेज गुड्स फॉर कैश। क्या कर रहा है, परचेज गुड्स फॉर कैश मतलब नगद में माल खरीदा गया है। और आप आसानी से इसको सोच सकते हैं, माल खरीदा गया यानी गुड्स इज इनकमिंग और कैश इज आउटगोइंग, यानी कि माल आया और कैश चला गया। तो आने वाले को हम लोग डेबिट में रखते हैं, यानी कि माल खरीदे हैं तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और क्या हुआ, कैश हमारा यहाँ चला गया तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट। और अमाउंट आप देखेंगे तो इसमें 5,000 रुपया दिया है, 5,000 डेबिट और 5,000 क्रेडिट हम लोग यहाँ कर देंगे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को जानते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अमन, यानी माल तो खरीदा है लेकिन उधार खरीदा। और किससे खरीदा है, अमन से खरीदा है। तो माल खरीदा मतलब माल आया, यानी गुड्स इज इनकमिंग। तो आप यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे। और यहाँ कैश का जगह क्या हो जाएगा, क्रेडिटर, यानी महाजन का नाम हो जाएगा। और यहाँ महाजन आपका कौन है। सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग, उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो आज की सेशन में जो हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि 11th क्लास के लिए आपका लगातार जर्नल एंट्रीज़ का सेशन चल रहा है। तो जर्नल एंट्रीज़ में आज हम आपके लिए एकदम सिंपल सा जर्नल लेकर आए हैं, जो आप यहाँ देख सकते हैं। लिखा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, एकदम बेसिक सा जर्नल एंट्रीज़ है। तो बच्चे क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, आगे पढ़ते जाते हैं और पीछे भुलाते जाते हैं। तो उसी के रिवीजन के लिए आपको जो है एकदम सिंपल जर्नल एंट्रीज हम अभी स्टार्ट करेंगे आपका। तो चलिए जानते हैं क्वेश्चन को। और क्वेश्चन में फिर हम लोग आज फॉर्मेट नहीं बनाएंगे, और फॉर्मेट ना बनाने का रीज़न होता है कि फॉर्मेट बनाने के बाद जो है क्वेश्चन एडजस्ट नहीं हो पाता। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग हेडिंग में लिख लेंगे जर्नल एंट्रीज। और नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश का मतलब होता है व्यापार चालू किया नगद लगाकर। नगद लगाकर जब हम व्यापार चालू करते हैं तो आपको पता है, गोल्डन रूल्स में आपने पढ़ा है कि व्यापार के स्वामी के नाम से खाता नहीं खुलता है। और व्यापार के स्वामी के नाम की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। यानी व्यापार में आया क्या, तो व्यापार में पहले कैश प्रविष्ट किया, यानी कैश आया। और कैश एक प्रकार का आने वाला संपत्ति है, तो इसको हम लोग कहाँ रखेंगे, डेबिट में रखेंगे। तो एंट्री हमारा क्या बन जाएगा, कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट। क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल सीआर में क्यों है, क्योंकि यहाँ कोई ना कोई व्यक्ति देनदार है ना। और व्यक्ति के नाम से खाता ना खोलकर उसके जगह हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, यानी कैपिटल अकाउंट खोलते हैं। चलिए इसमें जो अमाउंट आपका दिया गया है 20,000 रुपया अमाउंट दिया गया है। तो 20,000 डेबिट में और 20,000 क्रेडिट में आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। और दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्या कर रहा है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक मतलब बैंक में रुपया जमा किया। तो यहाँ 2 मदे हुआ, एक बैंक हुआ और एक कैश हुआ। बैंक हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट का नियम है पाने वाले को डेबिट में रखते हैं, यानी डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो बैंक यहाँ पाने वाला व्यक्ति है, इसलिए बैंक कहाँ रहेगा, डीआर में रहेगा। और कैश हमारा यहाँ जाने वाला संपत्ति है, गोज आउट, इसलिए कैश कहाँ रहेगा, सीआर में रहेगा। अमाउंट जो आपका दिया है 10,000 रुपया दिया है, आप आराम से 10,000 डेबिट और 10,000 क्रेडिट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। और 3 नंबर में जो हमारा क्वेश्चन है, परचेज गुड्स फॉर कैश। क्या कह रहा है, परचेज गुड्स फॉर कैश मतलब नगद में माल खरीदा गया है। और आप आसानी से इसको सोच सकते हैं, माल खरीदा गया यानी गुड्स इज इनकमिंग और कैश इज आउटगोइंग, यानी कि माल आया और कैश चला गया। तो आने वाले को हम लोग डेबिट में रखते हैं, यानी कि माल खरीदे हैं तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और क्या हुआ, कैश हमारा यहाँ चला गया तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट। और अमाउंट आप देखेंगे तो इसमें 5,000 रुपया दिया है, 5,000 डेबिट और 5,000 क्रेडिट हम लोग यहाँ कर देंगे। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को जानते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अमन, यानी माल तो खरीदा है लेकिन उधार खरीदा। और किससे खरीदा है, अमन से खरीदा है। तो माल खरीदा मतलब माल आया, यानी गुड्स इज इनकमिंग। तो आप यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे,
परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे और यहाँ कैश का जगह क्या हो जाएगा, क्रेडिटर यानी महाजन का नाम हो जाएगा और यहाँ महाजन आपका कौन है, अमन है। तो यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट दिया टू अमन अकाउंट और अमाउंट जो यहाँ दिया गया है एकदम 10,000 रुपया है, तो 10,000 डेबिट और 10,000 क्रेडिट। एकदम चिल माइंड करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जर्नल एंट्री कुछ विशेष नहीं होता है, जर्नल एंट्रीज कुछ विशेष नहीं है। और 5वें नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे सोल्ड गुड्स फॉर कैश, क्या कर रहा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश यानी माल बेचा गया है और नकदी में बेचा गया है। जब माल नकदी में बेचेंगे तो क्या होगा, कैश इज इनकमिंग और गुड्स इज आउटगोइंग, मतलब कि कैश आपके पास आया और आपका क्या चला गया, माल चला गया, तो कैश अकाउंट डेबिट और उसके बाद क्या हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा यानी माल चला गया। कितना का माल बेचा गया है, तो 12,000 रुपये का माल बेचा गया है, तो 12,000 डेबिट और 12,000 हम लोग क्रेडिट कर सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो 6 नंबर क्वेश्चन में है परचेज फर्नीचर फॉर कैश यानी फर्नीचर खरीदा है लेकिन नकदी खरीदा है। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही परचेज देखेंगे तो फर्नीचर हो या कुछ भी परचेज टू कैश लगा देंगे। तो आपको मैं बता दूं कि जब भी किसी वस्तु का नाम दिया रहे, संपत्तियों का नाम दिया रहे, तो उसका नाम ही देंगे परचेज की जगह, न कि परचेज लगाएंगे। जैसे फर्नीचर खरीदा है तो यहाँ हम परचेज नहीं लिखेंगे, जो संपत्ति आया आपके पास उसका नाम लिखेंगे। तो क्या होगा यहाँ परचेज अकाउंट DR और कैश हमारा चला गया तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट। इस प्रकार से कितना अमाउंट है, तो अमाउंट इसमें 3,000 है, 3,000 डेबिट में और 3,000 क्रेडिट में कर देंगे। नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुड्स सोल्ड टू प्रियम ऑन क्रेडिट यानी प्रियम को माल बेचा गया है लेकिन उधारी बेचा गया है। तो यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन में प्रियम को बेचा गया है, तो यहाँ पाने वाला व्यक्ति कौन हो गया, प्रियम हो गया। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे प्रियम अकाउंट DR, प्रियम अकाउंट DR, माल बेचा गया है तो क्या लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट यानी कि माल चला गया और कितना का है, ये आपका 3,000 रुपया का है, तो 3,000 रुपया यहाँ डेबिट में और 3,000 रुपया यहाँ हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेड रेंट, क्या करा, रेंट पेड किया गया, नॉमिनल अकाउंट यहाँ रेंट हो गया और रेंट पेड करेंगे मतलब कैश जाएगा और कैश हमारा रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट में ये जाने वाला है संपत्ति तो CR में रहेगा और रेंट जो है एक्सपेंसेज है और नॉमिनल अकाउंट का रूल्स है डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो यहाँ एक्सपेंसेज होने के कारण रेंट जो है हमारा डेबिट में रहेगा और कैश जो कि एक रियल अकाउंट है लेकिन यहाँ जाने वाला ये संपत्ति है तो जाने वाले संपत्ति को हम लोग क्रेडिट में रखते हैं और अमाउंट जो हमारा यहाँ हो जाएगा 5,000 डेबिट में और 5,000 क्रेडिट में। 8वें नंबर के बाद हम लोग 9वां में आएंगे यानी लास्ट क्वेश्चन जो हमारा आज का है रिसीव्ड कैश फ्रॉम अमिताभ। अमिताभ से आपको क्या हुआ है, कैश मिला है। अमिताभ से कैश मिला मतलब कैश आया, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू किससे मिला, तो अमिताभ से मिला, तो अमिताभ जो यहाँ हो जाएगा क्रेडिट में, चूंकि अमिताभ जो है पर्सनल अकाउंट है और ये देने वाला व्यक्ति है, तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, तो ये गिवर है इसलिए क्रेडिट में है। और कितना है, अमाउंट 2,000 रुपया है, तो 2,000 आप डेबिट में और 2,000 आप क्रेडिट में कर देंगे। कोई भी सामान्य रूल्स से, अगर गोल्डन रूल से आपको जर्नल बनाना है, 3 नियम याद रखना है। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उसके बाद नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। उसके बाद क्या आया, क्या गया, किससे लिए, किसको दिए, थोड़ा सा कॉमन माइंड लगाएंगे और आपका जर्नल इंट्रीज बन जाएगा। जर्नल कुछ भी नहीं है, लाइक अ गार्बेज, एक कचरा के समान है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। चलिए आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबाना मत भूलेंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे ताकि आने वाले समय में आपके लिए 11th और 12th का, अगर आप 11th में हैं तो 9 से 10 के बीच में आपका वीडियो अपलोड होता है रात में, अगर आप 12th में हैं तो 12 से 1 बजे के बीच में हम वीडियो अपलोड करते हैं। 11th में अभी जर्नल एंट्रीज का सीरीज चल रहा है और 12th में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यानी कि उसमें NPO चैप्टर का सीरीज चल रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों में शेयर कर ले।